नमस्कार दोस्तों जिस शख्स की शादी में खुद प्रधानमंत्री मोदी जी शामिल हुए हों, आज उसी परिवार पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसा जा रहा है। जी हां, बात हो रही है अंबानी के परिवार की और खासकर मुकेश अंबानी के बेटे की। अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर मोदी जी और अंबानी के रिश्तों के बीच ये कौन सी दरार आ गई है जो आज दोस्ती की जगह दूरी दिखाई देने लगी है। कभी सबसे ज्यादा करीबी कहे जाते थे अंबानी जी, अब जांच के घेरे में क्यों आने लगे हैं? क्या वाकई मोदी सरकार और अंबानी परिवार आमने सामने खड़े हो गए हैं? आज हम आपको बताएंगे 4 बड़े कारण जिनसे यह साफ आपको पता चल जाएगा कि क्या यह वजह रही है, क्यों अंबानी और मोदी जी के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, कब से इन फाइलों को जो है खोली जा रही हैं, करवटें क्यों बदलती जा रही हैं, और आगे यह भी बताया जाएगा कि आखिर ये लड़ाई कब तक चलने वाला है और इसका अंजाम क्या हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले कारण से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। दोस्तों, मुकेश अंबानी और नरेंद्र मोदी के रिश्तों में दरार आ गई है। सुनने में जितना आपको अजीब लग रहा होगा उतना अटपटा भी, क्योंकि अंबानी और मोदी जी के बीच लड़ाई चल रही है। आखिर यह कैसे हुआ, किस तरीके से हो रहा है, यह अब आगे मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मोदी जी बहुत करीबी माने जाते हैं अंबानी के, या फिर यूं कहें कि अंबानी जी मोदी जी के बहुत करीबी माने जाते हैं। लेकिन अब हालात बदलते जा रहे हैं। सरकार अंबानी परिवार से जुड़े कई प्रोजेक्ट, कई सारी कंपनियों पर जो है जांच करवा रही है। जैसे वंतारा प्रोजेक्ट, अनिल अंबानी की 9 साल पुरानी फाइलें खोली जा रही हैं, और भी बहुत कुछ जो है किया जा रहा है। लेकिन सब कुछ एकाएक अचानक आखिर क्यों? ऐसा क्यों हो गया कि मोदी जी अपने परम मित्र को ही नहीं छोड़ रहे हैं? सुनिए ये 4 कारण जिसकी वजह से ये सारा का सारा तूफान खड़ा हुआ पड़ा है। दोस्तों, अंबानी और डोनाल्ड ट्रंप से मिलना और मोदी को ना बुलाना। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी जी को न्योता नहीं देते हैं, नहीं बुलाया जाता है, और वहीं दुनिया से तमाम बड़े लोगों को बुलाया जाता है और कहा यह जाता है कि दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और उनको ही नहीं बुलाया जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह रहती है दोस्तों कि उस वक्त दावत में भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी को बुलाया जाता है। यानी उस पार्टी में, या यूं कहें कि डिनर पार्टी में, मुकेश अंबानी और उनकी वाइफ को बुलाया जाता है। अंबानी ने मोदी जी को ना बुलाकर ट्रंप से मुलाकात की, न सिर्फ मुलाकात की बल्कि घंटों तक बातचीत हुई। दोस्तों, अब सवाल यहां उठ रहा है कि क्या अमेरिका पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिक्स किया जा रहा है, क्या अंबानी जो है मोदी और अमित शाह से आगे निकल चुके हैं? क्या संकेत है ये? क्या यह संकेत है कि कॉर्पोरेट कूटनीति है, जो राजनीतिक कूटनीति पर जो है इस वक्त भारी पड़ रही है? कॉर्पोरेट कूटनीति की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कॉर्पोरेट घराना, कॉर्पोरेट सेक्टर किस तरीके से सहयोग करता है, किस तरीके से जो है पार्टियों का साथ देता है, और वही कॉर्पोरेट घराना अगर सोचिए विदेश जाकर के मुलाकात करे, देश के मुखिया को ना बुलाया जाए, तो इसीलिए सवाल अहम यह हो जाता है कि यही खास वजह है जिसकी वजह से मोदी सरकार और अंबानी परिवार के बीच रिश्तों में खटास आती दिखाई दे रही है। हो सकता है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। इसके पीछे की राजनीति क्या हो सकती है, आगे और क्या हो सकता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यही कारण है कि मोदी जी नाराज चल रहे हैं। अब स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कि जिस देश के मुखिया का साख जो है दांव पर लग जाए और उसी देश का एक बिजनेसमैन वहां जाए, यह बात कैसे हजम की जा सकती है? देश का मुखिया कैसे हजम कर सकता है? तो एक कारण तो यह रहा जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मोदी जी और अंबानी परिवार के बीच यह दूरियां बढ़ा रहा है। दूसरा, आप सबसे बड़ा तर्क देखिए, अंबानी की संस्था है ORF, इस पर साफ तौर पर शक जताया जा रहा है कि विदेश नीति को पूरी तरीके से प्रभावित कर रही है। ORF कंपनी, आप शायद नहीं जानते होंगे, ORF जो है अंबानी की ही फंड कंपनी जो है उसको फंड करती है। यह बताया जाता है कि यह थिंक टैंक रिलायंस फाउंडेशन से ही जुड़ा हुआ है, और यह सीधे तौर पर मुकेश अंबानी की ही एक तरीके से संस्था मानी जाती है, ऐसा लोग कहते हैं। और उस पूरी संस्था पर, ORF पर जो है मोदी शाह की लॉबी, या यूं कहें मोदी शाह की सरकार के कुछ जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि विदेशी मामलों पर या फिर भारत की जो विदेश नीति है उसमें यह दखल देता है, जिसकी वजह से आज अमेरिका और भारत के बीच में जो रिश्तों में जो खटास आई है, उसमें जो 2 गुट बन गए हैं, उसकी कहीं ना कहीं भूमिका ORF की भी है। दोस्तों, ये राजनीतिक गलियारों में हलचलें भी चल रही हैं और राजनीतिक पंडित भी कह रहे हैं, बड़े बड़े पत्रकार भी जो है लगातार अपने डिबेट में इस मुद्दे को रख रहे हैं। तो खास तौर पर दोस्तों,
मोदी जी को यह लग रहा है कि अंबानी की जो संस्था ओआरएफ है न सिर्फ विदेश नीति को प्रभावित कर रही है, बल्कि अमेरिका से जो बिगड़ रहे हैं, जो रिश्ते लगातार एक के बाद एक रिश्ते जो बिगड़ रहे हैं, इसीलिए अंबानी और मोदी सरकार के बीच में यह दूसरा बड़ा कारण है जो खाई पैदा कर रहा है, दरार पैदा कर रहा है दोस्तों। तीसरा कारण, मोदी शाह को यह लगता है कि अडानी ज्यादा वफादार हैं, करीबी हैं उनके, जबकि अडानी जो है उनसे दूर होते जा रहे हैं। वो बात अलग है कि एक समय था जब अडानी के साथ साथ अंबानी भी उनके साथ चला करते थे, और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सदन के अंदर में किस तरीके से राहुल गांधी जी बार बार कहा करते थे अडानी अंबानी की जोड़ी मोदी जी के साथ क्या करती है। फिर बाद में रोका जाता है कि आप अडानी अंबानी का जिक्र नहीं कर सकते हैं, नाम नहीं ले सकते हैं। फिर डबल ए करके वो कहते हैं, यानी डबल ए, अडानी और अंबानी, वो नाम का जिक्र करते हैं। यानी यह साफ अंदेशा था कि अंबानी की दोस्ती जितनी अडानी से, मोदी जी की दोस्ती जितनी अडानी से थी, उतनी ही दोस्ती अंबानी से भी थी। दोनों करीब थे, दोनों ही परम मित्र बताए जा रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि मोदी शाह को यह लगने लगा कि सबसे ज्यादा वफादार और करीबी जो है वो अडानी है, जबकि अंबानी से दूरी बनाते जा रहे हैं। मोदी शाह की नजरों में यह बताया जा रहा है कि अडानी ज्यादा वफादार हैं, भरोसेमंद माने जा रहे हैं, जबकि मुकेश अंबानी उतने लायक नहीं रह गए हैं। अडानी का राजनीतिक उदय जो बताया जाता है कि मोदी जी के साथ ही हुआ है, क्योंकि सन 2014 के बाद अडानी तेजी से आगे बढ़ा। सबको पता है किस तरीके से अडानी समूह का जो ग्रुप है उसका ग्राफ किस तरीके से आगे बढ़ता है, और न सिर्फ ग्राफ, न सिर्फ और जो है अपने जो है करियर को लेकर के, अपने कंपनी को लेकर के, बल्कि मोदी साहब के साथ जो राजनीति है उसके साथ भी कदम मिलाकर के अडानी साहब चलते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। आइडियोलॉजी के तौर पर भी देखेंगे तो रिश्ते और जो बिजनेसमैन का तरीका है, किस तरीके से बात विचार किया जाना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं रिश्तों में नजदीकियां जो है अडानी से ही आपको मिलेगा। तो अडानी को सिर्फ कारोबारी के तौर पर ही नहीं, बल्कि राजनीतिक सोच के लिहाज से भी मोदी ने उनको अपना समझते हैं, अपना मानते हैं। मतलब यही है कि अडानी मोदी शाह की नजर में वफादार साथी हैं, जबकि अंबानी अब पूरा का पूरा भरोसा खोते जा रहे हैं मोदी जी के सामने, और इसीलिए यह जांच प्रक्रिया लगातार बढ़ती जा रही है। चौथा पॉइंट और आखिरी पॉइंट यही है दोस्तों कि आरोप लगाया गया कि अंबानी के कुछ लोग जो हैं वो विपक्षी नेताओं के संपर्क में हैं। सरकार और बीजेपी के भीतर कुछ लोगों का यह मानना है कि मुकेश अंबानी की नजदीकियां कॉर्पोरेट लोगों के साथ साथ जो उनके जो सलाहकार हैं अंबानी जी के, वो कई विपक्षी नेताओं के संपर्क में हैं। यानी यह शक है कि अंबानी सिर्फ सत्ता पक्ष में रिश्ते नहीं निभा रहे हैं, बल्कि विपक्ष के साथ भी अपनी लकीरें खींच रहे हैं, क्योंकि मोदी शाह की राजनीति में लॉयल्टी या वफादार कह लें वो बड़े पैमाने पर होना चाहिए, तभी आप टिक पाएंगे, नहीं तो आपको किनारा कर दिया जाएगा। और यही वजह है दोस्तों कि अंबानी को रडार पर रखा गया है, अंबानी को रडार पर बताया जा रहा है, जबकि अडानी को पूरी तरीके से मोदी शाह जी का वफादार बताया जा रहा है, काफी करीबी बताया जा रहा है। और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पॉलिटिकल में एक बड़ी थ्योरी रखी जाती है, यह कहा जाता है कि जो सबसे करीब होता है उसको ही अपना माना जाता है। अगर कोई करीबी होते हुए भी अगर कोई विपक्षी पार्टियों से बातचीत भी कर ले तो कहीं ना कहीं अंदेशा ये लगना शुरू हो जाता है कि कहीं हमारे साथ खेल ना हो जाए, कहीं हमारी रणनीति, कहीं हमारी राजनीति को जो है पानी ना फेर दे कोई व्यक्ति आकर के, दूसरा व्यक्ति आकर के इधर की चीजें उधर ना कर दे। तो इसीलिए एक लॉयल्टी नाम की चीज होती है जो शायद मोदी और शाह को जो है इस बात को लेकर गंभीरता से ले रहे हैं कि जब दोनों पार्टियों को जो है कांटेक्ट में है अंबानी का पूरा जो है ये समूह, तो हो सकता है कि कुछ बड़ा खेला हो जाए। इसीलिए वो समझकर इनसे दूरी बनाने की कवायदें चल रही हैं, ऐसा राजनीतिक पंडित मानते हैं दोस्तों। अब पॉलिटिकल कुछ थ्योरी भी रखी गई हैं। अंबानी समझ रहे हैं कि मोदी की ताकत सन 2024 के बाद बढ़ नहीं रही है, क्योंकि सन 2024 के बाद आप देख रहे हैं कि 240 सीटों पर अटके हुए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो बीजेपी के जो नतीजे आते हैं वो 240 पर टिकी पड़ी है, न तो सीटें बढ़ रही हैं, न एनडीए की ताकत बढ़ रही है, और तो आज मजबूरी लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। मुकेश अंबानी जैसे जो बड़े उद्योगपति हैं वो कहीं ना कहीं हवा को शायद भांप लिए हैं, और उद्योगपति होते ही इसलिए हैं कि किस पार्टी का सत्ता कब जाने वाला है, किस पार्टी का सूर्य उदय होने वाला है, किस पार्टी का सूर्य अस्त होने वाला है, ये उद्योगपति बहुत पहले ही हवा का रुख देख करके समझ लेते हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी ने इसी हवा को रुख को भांप लिया है, समझ लिया है, इसीलिए पॉलिटिकल तौर पर मोदी जी से शायद वो भी दूरी बढ़ा रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो एनडीए के जो घटक दल है, चाहे जेडीयू हो, नायडू हो, लगातार आप देखेंगे कि पार्टियों के बीच में नाराजगी दिख रही है। और दूसरे तरफ अगर आप देखते हैं
विपक्ष लगातार धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। इसीलिए राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि शायद धीरे धीरे मोदी जी से दूरी बनाकर विपक्ष या भविष्य की राजनीति में अपनी जगह तलाश रहे हैं। और इसीलिए सवाल है दोस्तों कि आगे जाकर के अंबानी क्या मोदी जी से समझौता करेंगे या फिर चंद्रबाबू नायडू की तरह अपनी बातें जो हैं सटीक तरीके से डंके की चोट पर रखेंगे दोस्तों। तो सवाल यही है कि किस तरीके से एक तरह आप देखेंगे कि अंबानी के बेटे वो जो वनतारा जो चिड़ियाघर बनाया गया है उसमें जो है किस तरीके से एसआईटी जांच की बातचीत की जा रही है। दूसरी तरफ लगातार उनके भाई की जो है 9-10 साल पुरानी फाइलें जो है खोली जा रही हैं। तो लोगों के अंदर ये सवाल असमंजस लगातार बढ़ता जा रहा है कि अचानक एकाएक मोदी जी जिनकी शादी में जा रहे हैं, न्योता में जा रहे हैं, डिनर पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं, करीबी पार्टियों में करीबी लोगों में से माने जाते हैं, मोदी जी के करीबी उद्योगपतियों में से वो भी माने जाते हैं। ऐसा क्या हो गया अचानक एकाएक कि मोदी जी और अंबानी परिवार के बीच, या यूं कहे कि मोदी सरकार और अंबानी परिवार के बीच में खाई और दरार पैदा होता जा रहा है। यानी दोनों, एक तरफ मोदी सरकार, दूसरी तरफ अंबानी परिवार, दोनों एक दूसरे के आसपास या यूं कहें कि आमने सामने खड़े हैं दोस्तों। क्या लगता है ये लड़ाई किस अंजाम तक पहुंचेगा? ये अंजाम क्या होगा इस लड़ाई का? क्या लगता है कि मोदी जी को कहीं ना कहीं सत्ता जाने का डर सताने लगा है, या फिर यूं कहें कि अंबानी को इस बात की भनक लग गई है कि कुछ समय के बाद मोदी जी रिटायरमेंट मोड पे जाने वाले हैं, तो उससे उनका भला नहीं होने वाला है, भला उसके साथ होगा जो नई पारी के साथ नई राजनीति में एंट्री लेगा। आप सभी को क्या लगता है दोस्तों? वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।